Hello students, and for class 11 today we'll see the topic theory of demand. चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को करने के बाद हम इसे शुरू करेंगे बिकॉज इट इज द इजीएस्ट एज कम्पेयर टू योर अदर टॉपिक्स. तो पहले हम ये टॉपिक करेंगे व्हाट इज थ्योरी ऑफ डिमांड. इसमें सिर्फ आपको डिमांड का मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए. जो हमारा ऑर्डिनरी लैंग्वेज है उसमें हम डिमांड किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं डिमांड वो चीज है जो हम इच्छा करते हैं, जो हम कुछ खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स डिजायर, वांट एंड डिमांड हैव डिफरेंट मीनिंग्स. ये तीनों अलग अलग मीनिंग्स हैं इनके. डिजायर सिंपल एक विशफुल थिंकिंग है जिसमें आप सिर्फ सोचते हो कि मेरे पास काश ऐसा हो. वांट जो है वो डिजायर है जिसके पास आप जिसको पूरा कर सकते हो बट आप उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज नहीं खर्च करना चाहते. इन दोनों के बाद बेटा आता है व्हाट इज डिमांड. तो डिमांड वो चीज है जो हमें बताती है कि उसमें सारी जो है क्राइटेरिया होने चाहिए जिससे आप उसे डिमांड जो है उसे मान सको. क्या क्राइटेरिया होने चाहिए बेटा? इसमें यह है कि डिमांड इज द वांट फॉर अ थिंग. डिमांड किसी चीज की वो वांट है ड्यूली सपोर्टेड बाय द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू पे बाय द कंज्यूमर. जिसमें कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है उसे परचेज करना चाहता है, उसको परचेज करने के लिए विलिंग भी है और उसे परचेज करना चाहता है. सो अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपके डिमांड में ये बोला जाता है कि जब तक आप किसी थिंग को, किसी चीज को पूरी तरह से परचेज करने के मूड में नहीं हो तब तक वो डिमांड नहीं है. इतना ही नहीं, सपोज करो एक पुअर पर्सन है, वो कुछ परचेज करना चाहता है, ठीक है. ही और शी वांटेड टू बाय अ प्रोडक्ट और वो चाहता है कि मेरे पास एक कार हो लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उसकी डिजायर है. दूसरा पर्सन जिसके पास पैसे हैं लेकिन वो उसे खर्च नहीं करना चाहता, तो वो भी उसकी डिमांड नहीं है, वो उसकी वांट है, ठीक है. वो डिजायर एक वांट बन जाती है. लेकिन जब आपके पास डिमांड भी है किसी चीज का, डिजायर भी है किसी चीज का, वांट भी है और आप उस पे पैसे खर्च भी करना चाहते हैं, आप रिसोर्सेज खर्च भी करना चाहते हैं, देन इट बिकम्स योर डिमांड. ओनली देन इट बिकम्स योर डिमांड. सो जहां तक आप इसका डेफिनेशन जो है करेंगे, मीनिंग करेंगे. डिजायर तभी डिमांड बनेगी जब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और पर्टिकुलर प्राइस पे आप उसको किसी चीज को विलिंग है और रेडी टू बाय है, ठीक है. सो देन यू विल हैव द मीनिंग ऑफ दिस वेरी चैप्टर. आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द डेफिनेशन. डेफिनेशन है, यहां से आप करेंगे द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. जो उसी टाइम पे, उसी प्राइस पे जिसे आप खरीदना चाहते हैं, दैट इज द डिमांड. सो फ्रॉम अबव स्टडी ऑफ डिमांड हम क्या मांगते हैं कि डिमांड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए. नंबर 1, डिजायर ऑफ अ थिंग. किसी थिंग की डिजायर होनी चाहिए. देन मनी टू सेटिस्फाई द डिजायर. उसको सेटिस्फाई करने के लिए यू शुड हैव मनी. देन विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी. आप उस मनी को खर्च करना चाहें. देन रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस एंड डिमांड एंड रिलेशनशिप ऑफ द टाइम एंड डिमांड. मतलब आप उस प्राइस पे उसे खर्च करना चाहें, उसे टाइम पे उसे खरीदना चाहें, तो वो बनती है आपकी डिमांड. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसमें कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में. इट्स क्वाइट सिंपल. क्वांटिटी डिमांड इज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. एक स्पेशल क्वांटिटी होती है और अमाउंट होता है जो कि बायर जो है विलिंग है और एबल टू बाय है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यहां तक आप इसको करेंगे. सो देन डिमांड जो है इट इज द क्वांटिटी दैट बायर्स आर विलिंग टू बाय. वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में बताता है, ये सारे अमाउंट्स के बारे में बताता है. टोटल क्वांटिटी दैट बायर्स आर विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइसेस. तो वो बनती है हमारे डिमांड. सो क्वांटिटी डिमांड एक स्मॉल डिमांड को बोला जाता है और डिमांड जो है वो बोली जाती है सारे प्राइसेस पे सारे बायर्स की डिमांड को आप उसमें कंसिडर करते हो, ठीक है. सो क्वांटिटी डिमांड जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो बायर्स खरीदना चाहते हैं और विलिंग है और एबल टू बाय है, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए. जैसे फॉर एग्जांपल
एट ए प्राइस ऑफ ₹1 कंज्यूमर बाय करता है 5 चॉकलेट्स, सो क्वांटिटी डिमांडेड एट ₹1 इज 5 चॉकलेट्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें एट ए प्राइस ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, डिमांड इज फॉर 5 चॉकलेट एंड ₹2 डिमांड इज फॉर 4 चॉकलेट्स एंड ₹3। इस तरह से जब आप पर्टिकुलर सारी डिमांड्स की और सारे प्राइसेस की बात करते हैं देन इट बिकम्स डिमांड। जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करते हैं देन इट बिकम्स क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज ऑफ 2 टाइप्स बेटा, ये 2 तरह की है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड है जो एक कंज्यूमर की डिमांड बताता है। इसमें आप लिखेंगे व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस, ओके। मार्केट डिमांड जो है वो क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी, वो क्वांटिटी है गिवन कमोडिटी की जिसे सारे कंज्यूमर्स, ऑल द कंज्यूमर्स आर रेडी टू बाय एट गिवन पॉसिबल प्राइसेस। देन इसी को बेस में रखते हुए हमारे पास आते हैं डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है बेटा? डिमांड शेड्यूल का मतलब है एक टेबल, एक ऐसा टेबल जिसके थ्रू आप डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप बनाते हो। अगर डिमांड 2 तरह की है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, इन द सेम वे डिमांड शेड्यूल इज ऑल्सो 2 टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बेटा वो डिमांड शेड्यूल है जो हमें बताता है क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी which a consumer is willing to buy at all possible prices at a given time। जो एक कंज्यूमर जो है वो willing to buy है at all possible prices and at a particular time। मतलब एक कंज्यूमर की डिमांड की बात करोगे तो वो टेबल जो होगा वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। फिर आप इसको बनाएंगे हाउ इट कम्स कि प्राइस आप कोई भी ले ले 1 2 3 4, ठीक है, और प्राइस जो है वो उसके साथ आप क्वांटिटी लेंगे 4 3 2 1। मतलब इस टेबल में क्या बताया है, एक तरफ प्राइस है एक तरफ क्वांटिटी है, ठीक है। जब प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो हमारी डिमांड जो है वो लेस होती है। सो प्राइस और डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इज देयर। सो दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सो आज आप यहां तक करेंगे, रेस्ट विल डू टुमारो बेटा।